स्वानुभूत्या चकाचके चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे पंडितु सर्वसिद्धे शिवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोछामि समय पाहुड सुध केवली भणिदम। अभी जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी उसमें थोड़ा सा कहने का भाव है, ये बहुत वर्तमान में ज्वलनशील समस्याएं हैं, क्योंकि मिथ्यात्व का इतना जोर हो चुका है कि अब उसके निषेध में भी बहुत भय भी रहता है और बहुत आपत्तियां भी आती हैं। संक्षेप में अपन ये कहें ना कि जिन शासन में राग और असंयम ये दोनों पूजनीय नहीं है। क्या कहा? राग और असंयम ये दोनों कहीं से कहीं तक किसी भी अवस्था में, अब चाहे वो कैसा भी हो, अल्प है अधिक है, ठीक है, अब हम अपनी कमजोरी बस बार बार ये कहें कि साहब इनको पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते, इनको पूछ सकते हैं कि नहीं, अब आप स्वयं निर्णय कर लो। जिन शासन में राग पूजनीय नहीं है और असंयम पूजनीय नहीं, स्वर्ग के जितने भी देवता हैं, अब चाहे वो बैंकर हैं, भवनवासी हैं, ज्योतिषी हैं, यहाँ तक कि वैमानिक हैं, ये जो अपन कल्पना करते हैं ना, जैसे क्षेत्रपाल है तो ये देव हो सकते हैं, पद्मावती है तो ये देवी हो सकती है। कदाचित ये देव देवियां हैं, लेकिन ये सर्वार्थ सिद्धि के तो देव नहीं हो सकते ना, होंगे तो निचली जाति के देव होंगे, है ना। सर्वार्थ सिद्धि के देव की सम्यक दर्शन की गारंटी है, और न केवल उनके वर्तमान सम्यक दर्शन की गारंटी है, अपितु वो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो पिछले भव में गारंटी से दिगंबर मुनिराज थे, माने छठे सातवें गुणस्थान से वापस आने वाले वो देव हैं। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो पूजनीय है ना, लेकिन वो भी जिनागम में पूजनीय नहीं है। जो लोग इस प्रकार के प्रश्न कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, है ना, लेकिन हमारे पास एक थर्मामीटर है कि जहां राग है, राग अवस्था है, पहली बात राग पूजनीय नहीं है ना, और असंयम पूजनीय नहीं है। चौथा गुण स्थान भले ही सम्यक दर्शन का है, सम्यक दर्शन है, लेकिन वो असंयम अवस्था है, वो पूजनीय नहीं है। जैसे अपने यहाँ देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन अवस्थाएं पूजनीय हैं। अष्ट द्रव्य से अपन इनकी पूजा करते हैं, करना चाहिए। अब कोई पूछे कि साहब क्षेत्रपाल हैं, पद्मावती हैं, या अमुक हैं, कोई देवी है, ठीक है, कोई देव हैं, तो किसी भी प्रकार से, है ना, सर्वथा पूजनीय नहीं है, ये आप गांठ पर समझ नहीं है ऐसा। अब कोई कह दे कि साहब इतने लोग पूछते हैं, सारा जगत पूछता है, तो ये कोई तर्क नहीं है, ठीक है। 100 लोग चाय पीते हैं और एक आदमी दूध पीता है, तो अपन ये थोड़ी ना कैसे कहीं चाय भी है, चाय अच्छी है, ठीक है, 100 लोग पीते हैं तो पीवे, तो 100 लोगों के पीने से चाय अच्छी नहीं हो सकती। ऐसी सारी दुनिया के
राग को पूजने से, रागियों को पूजने से तो रागी भले नहीं हो सकते। चल, अब जैसे मान लो ये प्रश्न आया कि कहीं अपन मंदिर में जाते हैं, वहां द्वारपाल है, हम क्या करें? ठीक है, आप एक 5 स्टार होटल में जाते हो और दोनों तरफ दो द्वारपाल खड़े रहते हैं, आप क्या करते हो? मैं आपसे पूछूं कि मैं जब 5 स्टार होटल में जाऊं या राष्ट्रपति से मिलने जाऊं और उसके राष्ट्रपति भवन के बाहर द्वारपाल खड़े हों, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? जय जिनेन बोलते हैं, जय जिनेन बोलते हैं, नमस्ते करते हैं। द्वारपाल को जय जिनेन बोलना चाहिए द्वारपाल। यदि आपने द्वारपाल को, राष्ट्रपति के द्वारपाल को नमस्ते बोल दिया ना, तो आप राष्ट्रपति भवन में घुस नहीं पाओगे, घुसने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधा चले। सब देखना भी नहीं, उन द्वारपालों को देखना भी नहीं, ख्याल में है ना? यदि जरा सी भी अपन ने विनय करी, अरे जब हमारी पहुंच डायरेक्ट, मेरी पहुंच राष्ट्रपति तक है, मेरी पहुंच नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि मैं किस लेवल का आदमी हूं, मैं किस लेवल का हूं, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। इसका मतलब ये है मैं कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं, मतलब जब मैं सीधा राष्ट्रपति के पास तक जा सकता हूँ, मैं सीधा प्रधानमंत्री तक जा सकता हूँ, है ना? जब सीधा प्रधानमंत्री मेरे को बुला रहा है, तो इसका मतलब मुझ में कोई ना कोई दम है। अब मैं किसी से ये पूछ के जाऊं, भाई साहब वहां द्वारपाल खड़े रहेंगे, तो मैं क्या करूं उनका? तो फटाक से ये बात वहां पहुंच जाएगी और वहां से खबर आ जाएगी, इस आदमी को अंदर मत मिलने देना और मेरे से नहीं मिलने देना, इसकी मेरे से मिलने की औकात नहीं है, ये मेरे से मिलने लायक नहीं है। जिसे ये नहीं पता कि प्रधानमंत्री से मिलने कैसे जाना चाहिए और वो ये पूछ रहा है द्वारपाल, तो ऐसी जो जिनेंद्र भगवान तक सीधा पहुंच सकता है, मेरी पहुंच सीधी जिनेंद्र परमात्मा तक है, डायरेक्ट है। अब मैं पूछूं कि साहब द्वारपाल खड़े होंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? कि तेरी जिनेंद्र भगवान तक पहुंचने की औकात नहीं है, लायकात नहीं है, तू वहां तक जाने लायक नहीं है, तू तो यहीं पे बाहर रहे, बाहर, अंदर जाने लायक नहीं है। अरे ये तो अक्कर, सॉरी, मिट्टी के द्वारपाल है, ख्याल में ना? समोसड़ में जब तू जाएगा ना, ऐसे ऐसे द्वारपाल मिलेंगे, स्वर्ग के देव, जो तेरे को ससम्मान अंदर लेके जाने के लिए तैयार खड़े रहेंगे समोसण के बाहर। अरे वो मेरा सम्मान कर रहे हैं, अरे साहब आप, अरे आप स्वर्ग के देव हैं, तो वो स्वर्ग का देव तेरे को अंदर नहीं जाने देगा, तू अंदर जाने लायक ही नहीं रहेगा। अब मैं पूछूं साहब मेरे को, क्या उनकी कैसे विनय करनी चाहिए? कितनी विनय करनी चाहिए? कितनी विनय करनी चाहिए? अब तू इतनी सी भी विनय करेगा ना, तो वो जिनेंद्र भगवान की अभिनय है, वो अभिनय है, और इतनी अभिनय है कि तू वहां जाने से वंचित रह गया। अब हमारे हृदय में, हमारे कोने में ये पड़ा हुआ है राग राग राग, रागी रागी रागी। जब तक वीतरागियों की महिमा आती रहेगी ना, तो तुझे वीतरागी की महिमा नहीं होगी। और जिस दिन तेरे को वीतरागी की महिमा आ गई, तेरे ये सारे प्रश्न मिट जाएंगे। क्षेत्रपाल का क्या करूं, पद्मावती का क्या करूं, वैष्णो देवी का क्या करूं, शेरावाली का क्या करूं क्या? पूछता रहे बस कदम बात समझ में आई कि नहीं आई? श्रद्धा के कोने में जरा सा भी, मैं कहता हूं श्रद्धा, इतनी सी श्रद्धा है ना, वो जहर है, जहर। रागियों के प्रति इतनी सी श्रद्धा है तो वो पूरी की पूरी जहर है, और तू अमृत नहीं पी सकता, तू सम्यक दर्शन नहीं कर सकता। ये जहर तेरे को पूरा उगलना पड़ेगा, उगलना पड़ेगा। मैं कहता हूं 100 लीटर दूध में, 100 लीटर दूध में यदि एक बूंद जहर की मिलाकर आपको पिलाई जाए, तो बोलो हाथ खड़ा करो, कौन पीने को तैयार है? हैं? अरे वीतराग मार्ग में इतना सा भी राग का अंश भी स्वीकार नहीं है, राग का अंश भी
अधिकार नहीं है। यदि तेरे को राग प्रिय लगता है, थोड़ा सा प्रिय लगता है, तो तू वीतराग मार्ग में नहीं आता। ख्याल में आई कि नहीं आई बात? तो वैसे तो हम कहते हैं कि कोई देवता को पूछना कौन से शास्त्र जी में लिखा हुआ है, कहते हैं पूछते हैं। तो अब ये जो देशना भाभी ने बताया इस पे लिखा हुआ है बाकायदा 23 में बताया था। हाँ, तो उसमें भी ये अब कहते हैं कि लेडीज को नमन करना चाहिए भगवान जी का। ये भी कहते हैं कि कौन से शास्त्र जी में लिखा हुआ है। तो अभी माता जी ने करवाया था तो हमने नहीं करा, चांदनी चौक से बोल रहे हैं। हाँ, मन नहीं मानो, हम प्रक्षाल करें भगवान जी का। हाँ, नहीं तो हम प्रक्षाल करें माने महिलाएं प्रक्षाल करें? हाँ महिलाएं जी, महिला भी कर रही थी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, देखो ये जिन शासन नहीं है, ठीक है, जिन शासन नहीं है। आप है ना, देखो सारी बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई, कुछ अपना तर्क चलता है, तर्क न्याय। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे यहाँ क्या महिलाएं दिगंबर मुनिराज का स्पर्श कर सकती है, या मुनिराज के निकटवर्ती हो सकती है? या महिलाएं, चलो छोड़ो, महिलाओं की बात तो छोड़ो, एक आम आदमी माने एक साधर्मी भाई है और एक साधर्मी बहन है। एक साधर्मी भाई अपने पड़ोस में किसी जाता है और वो किसी साधर्मी बहन के बगल में बैठ जाए, पलंग पे बैठ जाए, शोभा देगा? हम तो कितनी निचले स्तर के लोग हैं, किस भूमिका के जीव हैं। एक आम आदमी एक आम बहन के पास, एक आम बहन आम भाई के पास बैठ जाए, शोभा नहीं देता, कलंक लग जाता है, कलंक लग जाता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाल में अरे आपके घर में आपके भाई हैं, आपके पिता हैं या आपके हस्बैंड हैं, उनके बराबर में पड़ोस की कोई महिला आकर बैठ जाए तो आप तुरंत टोक देंगे, बहन तुम्हें इतना विवेक नहीं है? चल, शील का दोष लगता है, शील का। और शील का एक दोष नहीं होता है, 18,000 दोष होते हैं। शील के 18,000 दोष होते हैं। तो एक महिला नग्न दिगंबर अनंत परमात्मा का स्पर्श कैसे कर सकती है? वो निकटवर्ती कैसे हो सकती है? एक बात। दूसरी बात, मैं यदि किसी बहन के पास जाकर बैठ जाऊं तो सारी दुनिया किसको दोष लगाएगी? मेरे को, बहन को नहीं। क्योंकि गलती किसने करी है, अपराध किसने करा है? मैंने। अनंत परमात्मा का तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, वो तो भगवान बन गए, सिद्ध शिला पर विराजमान है। लेकिन कोई बहन यदि भगवान का स्पर्श करती है तो दोष किसको लगेगा? कितना लगेगा? विचार कर ले। उनका खूब कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ख्याल में है ना? तूने परम दिगंबर वीतरागी 18,000 शील दोषों से रहित शील का पालन करने वाले एक महिला एक दिगंबर मुनिराज के बगल में जाकर बैठ जाए तो दिगंबर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग है। यदि सच्चे दिगंबर मुनिराज हैं, चांदनी चौक वाली बहन ध्यान से सुनना, आप विचलित हो रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ, क्या कह रहे हैं कि एक दिगंबर मुनिराज के पास कोई महिला निकटवर्ती हो जाए, ठीक है। राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला, एक उपसर्ग। स्वाति ध्यान से सुनना, ए स्वाति तुम्हारा ध्यान का है, ठीक है। क्या क्या? यशोधर मुनिराज के गले में राजा सैनिक ने सर्प डाला, इसको आप क्या कहते हो? उपसर्ग, उपसर्ग। रानी चेलना ने मुनिराज के गले से सर्प उतारा, ये दूसरा उपसर्ग है, ये दूसरा उपसर्ग है। पहले उपसर्ग में और दूसरे उपसर्ग में कोई अंतर नहीं है। मुनिराज के ऊपर सर्प डला ना,
सरफ डला, उनको जितना बड़ा उपसर्ग हुआ, एक महिला ने उनको स्पर्श किया, निकटवर्ती होकर नजदीक जाकर सर्फ उतारा, ये दूसरा उपसर्ग था। तो रानी चेलना उपसर्ग नहीं कर सकती, ख्याल में है ना, स्पर्श नहीं कर सकती मीरा के, क्योंकि वो जानती थी ये उपसर्ग मैं नहीं कर सकती, ख्याल में है ना। तो ऐसी कोई महिला दिगंबर मुनिराज के चरण स्पर्श करती है, चरण पखारती है, प्रक्षाल करती है, भगवान का अभिषेक करती है, ये उन पर उपसर्ग है। और उपसर्ग कर्ता का क्या फल होता है विचार करके देखिए, उपसर्ग करने वाले का क्या फल होता है। आज कुएं में भांग पड़ गई है, ठीक है, जिन दिगंबर मुनिराजों को मिथ्यात्व का, अज्ञान का, कसाय का दोष दूर करना चाहिए था, आज वो ये दोष पनपा रहे हैं, ये दोष करवा रहे हैं। महिलाओं से अभिषेक कराना, ठीक है, भगवान महावीर का 2500वां निर्वाणोत्सव है, 2500 घी के दिए जला दो, 25 किलो का लड्डू चढ़ेगा। क्या हो रहा है, ये लड्डू कहां से बन के आ रहा है, बाजार से, अनछना पानी, अमर्यादित शक्कर, अमर्यादित खांड, अमर्यादित बेसन, जो भी कुछ है, चाहे जिसका भी बनता है मुझे नहीं पता। क्या हो रहा है, कुएं में भांग पड़ गई है, चारों ओर अज्ञान छा चुका है। ऐसे समय में अपने को बचाना बहुत कठिन हो गया है। अब हम अपने को कैसे बचा सकते हैं, सोचो सोचो, आप कैसे बचा सकते हो, बोलो ऋषभ, कैसे बचाओगे अपने को, कैसे बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हो, केवल और केवल स्वाध्याय करो, ज्ञान दूर करके। हमारे पास जिनवाणी माँ है, आप जितना हो सके स्वाध्याय करो। यदि आपके अंदर ये प्रश्न उठ रहे हैं, शेरावाली पूजे के नहीं पूजे, क्षेत्रपाल पूजे के नहीं पूजे, ठीक है, पद्मावती पूजे के नहीं पूजे, क्या करें कैसे करें, द्वारपाल पूजे के नहीं पूजे, आप स्वाध्याय करोगे, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ इन चीजों में तो तर्क लगा लो ना, तर्क लगाओ, ये तो तर्क लगता है। एक आम महिला आम पुरुष के साथ बैठती हुई, छूती हुई, स्पर्श करती हुई शोभा देता है, एक चटाई पे बैठ जाए शोभा देगा, मतलब ही नहीं है। जब आम गृहस्थ जीवन में ऐसी बात है तो ये तो बहुत ऊंचा मार्ग है। दिगंबर मुनिराज बहुत ऊंची पदवी पे हैं, अनंत परमात्मा त्रिलोक पूज्य हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात, ऐसा। चलो अब अपन आगे चलते हैं। समय सार ग्रंथ है और यहाँ पर हमारी जो लोग क्षेत्रपाल को पूछते हैं भैया, वो लोग तरुण सागर महाराज जी के जो रक्षक वगैरह हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी पूछ सकते हैं। हाँ ये बात बहुत बढ़िया बात सही बात है, सही बात है, हैं? किसने किसने दिया ये तर्क, कौन बोल रहे मैंने हैं? भैया नीमा जैन। नीमा जैन, आप ऑनलाइन नहीं हो क्या? गौतमपुरी से ऑनलाइन हो, गौतमपुरी से बोल रही भैया। दिखाई नहीं दे रहे ना आप लोग। चलो वीडियो ऑन कर दो दीदी। कोई बात नहीं, कुछ लोगों को शर्म आती है। हमने ना ऋषभ भाई साहब, हमने ऑन है बहुत हिंदू जैन, तो हमने वहाँ पहचान नहीं करी, तो मतलब सही करा, ये चीज है जो आपने समझाया, थोड़ा सा ज्ञान था इस मारे नहीं करी। ठीक बात है। चलो अब एक बहन ने कहा है, यदि हम भगवान के द्वारपाल वगैरह को पूजते हैं, रक्षक वगैरह पूजते हैं, तो आज जैसे दिगंबर मुनिराज हैं, उनके साथ बॉडीगार्ड हैं, बंदूक लेके चल रहे हैं ना आजकल, ठीक है ना, फिर तो उनको भी पूछ सकते हैं। रक्षक यदि पूजे जा सकते हैं तो नहीं, अच्छा तर्क दिया है, ठीक है ना। तो जैसे वो पूजनीय नहीं है, तो ऐसे रक्षक भी पूजनीय नहीं, ठीक है। और ये जो बार बार अंदर से आवाज आती है ना, तो आप हमसे ही कहलवाना चाहते हो, क्या करें, विनय करें, थोड़ी बहुत तो बता दो, थोड़ी बहुत तो। अच्छा चलो अष्टद्रव्य से नहीं करेंगे, चरण स्पर्श कर लें, हमने कहा नहीं। अच्छा जय दिन तो कर ले, जय दिन। हे भगवान,
तुम्हें ये क्यों दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? होटल में शकल तक नहीं देखते, शकल तक नहीं देखते, सीधे अंदर चले जाते हैं। एक अफसर से मिलने जा रहे हो आप, अफसर से, वो बाहर चपरासी बैठा है और अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और वो अफसर देख रहा है कि मेरे से जो मिलने आ रहा है उसकी हरकत क्या है, और तुमने चपरासी से जय जिनेंद्र कर दिया, काम कर दिया, जरा सा सलाम कर दिया, तो वो अंदर बैठा हुआ अफसर है ना, तुरंत बाहर इंटरकॉम जाएगा, जो मेरे से मिलने आ रहा है ना, कह देना साहब नहीं है, साहब नहीं है ना, ऐसा। जय जी नहीं तो वो चपड़ासी करेगा। हाँ, ये बात वो करेगा मेरे को, मैं क्यों करूं? क्यों? मेरी प्रधानमंत्री से पहुंच है ना, इसका मतलब मैं बहुत ऊंचा हूं। वो चपरासी मेरे को जय हिंद करेगा, वो करता है, होटल के बाहर करते हैं, और हम देखते तक नहीं है, और देखना भी नहीं चाहिए। यदि तुझे द्वारपाल, रक्षक, इनका थोड़ा सा भी बहुमान आ रहा है, तो इसका मतलब तुझे अपनी औकात नहीं पता, औकात नहीं पता। अरे हम तो एक बात कहते हैं, सुनो ध्यान से सुनना इंदु भाभी, हाँ सुनो ध्यान से। गतियां कितनी होती हैं? 4, ठीक है? देव गति, नरक गति, त्रियंच गति और मनुष्य गति, ठीक है? 4 गतियों में सर्वश्रेष्ठ गति कौन सी है? मनुष्य गति। 4 गति, मनुष्य गति। आप कौन सी गति के हो? मनुष्य गति। हैं? मनुष्य कौन सी गति। गति के? मनुष्य गति के, ठीक है? 5 गतियां तो होती हैं। सर्वश्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ कौन हुआ? श्रेष्ठ कौन हुआ? अभी हमने कहा ना, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना, आपने ही कहा है। गतियां 4 होती है, मनुष्य गति, देव गति, त्रियंच गति, नरक गति। 4 गतियों में श्रेष्ठ कौन? श्रेष्ठ गति को प्राप्त किसने किया है? मैंने। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? जय जयंत कौन करेगा? स्वर्ग के देवता इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए तरसते हैं, और वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, बस एक बार मुझे मनुष्य पर्याय दे दो। सो धर्मेंद्र कहता है। तू मनुष्य पर्याय को पाकर तो क्षेत्रपाल, पद्मावती, देवी, दहाड़ी, बेहतर, इनको पूछ रहा है। अरे वो तेरे को चाह रहे हैं मनुष्य। अरे तू इस पर्याय से संयम धारण करके सीधा भगवान को सकता है, देवता नहीं। तू पंचम गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, छठा गुण स्थान प्राप्त कर सकता है, देवता चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। बोलो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, मनुष्य पर्याय पाकर, जैन कुल पाकर, फिर तू पीपल पूजे, चौराया पूजे, गाय पूजे, बायना निकाले और श्राव की जिमाई कर करके पता नहीं क्या क्या करता है, ऊटपटांग काम करता है। तेरे को शर्म नहीं आती? तेरे को विवेक नहीं है? तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए। अरे गाय त्रियंच गति का जीव है, तू मनुष्य गति का जीव है। तू विचार तो कर, कौन किसकी पूजा कर रहा है? तराजू पूजता है, बाट पूजता है, लक्ष्मी गणेश पूजता है। लक्ष्मी गणेश की कहीं से कहीं तक कोई सत्ता नहीं है, सत्ता ही नहीं है। कोई लक्ष्मी नहीं, कोई गणेश नहीं, है ना? सुनो, जो लोग रागी देवी देवताओं को पूजते हैं, तराजू बाट पूजते हैं, दुकान पूजते हैं, उनको तो अभी अपने पुण्य का भी विश्वास नहीं। पुण्य का तुझे तो अपने कर्म पर विश्वास नहीं है, तो धर्म पे क्या विश्वास होगा? जिसको कर्म का श्रद्धान नहीं है, उसको धर्म का श्रद्धान होगा? कर्म ईमानदार होते हैं, ठीक है? वो कर्म है ना, वो पुण्य है ना, वो पैसा है ना, वो ये नहीं देखता कि ये मेरी पूजा करता है इसलिए मैं इसके पास जाऊंगा, और ये मेरे को लात मारता है इसलिए इसके पास नहीं जाऊंगा। उसे नहीं पता कुछ भी। पैसा तो अचेतन है, वो कुछ नहीं जानता। ख्याल में है ना? ये लक्ष्मी अचेतन है,
कुछ नहीं जानती, उसे तो वो तो पुण्य है हमारा, मेरे पास यदि पुण्य है अपना पाएगा, बिना पूजे आएगा। एक बात बताएं, वैसे तो देशना ने कहा था खिलाफ में, ठीक है, कि जो लोग है ना उसकी पूजा करते हैं नहीं आता, ठीक है, और जो लोग उसमें पैर रख के चलते हैं उसके बाद खुद पुण्य आता है, पैसा आता है, ठीक है। सच कह रहा हूं, मैं भी एक व्यापारी हूं, है ना, और मैंने जीवन में दुकान भी करी है, सदर में भी दुकान करी है, शोरूम भी खोला है, फैक्ट्री भी लगाई है, ठीक है। सच कह रहा हूं, लगभग 25 साल हो गए मेरे को, 25-30 साल हो गए, आज तक मैंने बिजनेस के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए कभी ना रागियों को पूजा ना वीतरागियों को पूजा, ना रागी को पूजा ना वीतरागी, ना लक्ष्मी ना गणेश, कुछ नहीं पूजा, कुछ भी नहीं पूजा। मेरे को अंदर से ऐसा लगता था, मैं आज से 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मान लो कहीं जिनवानी है और मैं दुकान खोलने से पहले, फैक्ट्री चलाने से पहले एक बार भोग दे रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था मैं भीख मांग रहा हूँ। और तू किससे क्या मांग रहा है? अरे जो बिना मांगे मिल जाएगा, चक्रवर्ती का वैभव मिल जाएगा, मैं इनसे ये मांगू, ये मांगकर छोटा हो जाऊं है? तो मैं ना कभी मेरे से 50 रुपए मांग के दे, भाव आएगा? 50 रुपए मांगकर पंडित जी के सामने मैं छोटा नहीं बनना चाहता, आप मांगना नहीं चाहोगे? अरे जिनसे तत्व ज्ञान मिल रहा है, जिनसे जिनवाणी सुनने को मिल रही है, ठीक है, आज मैं उनसे 50 रुपए मांगकर नहीं, मैं छोटा नहीं होना चाहता। तू भगवान से रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये मांगकर तुझे शर्म नहीं आती? छोटा हो जाएगा। क्या मांग रहा है? तुझे बिन मांगे मोती मिलेंगे, समझ में है कि नहीं है? तो तुझे अपने पुण्य पे भी विश्वास नहीं, पुण्य पे तो विश्वास करना सीख। ये बात तो अजैन कहते हैं, पैसा कमाने से नहीं, पैसा पुण्य से आता है। और पुण्य, पुण्य किसको? क्षेत्रपाल को पूजने से आएगा, है चौराया पूजने से आएगा पुण्य, देवी धाड़ी पूजने से आएगा? अरे पुण्य भी आएगा तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु को पूजने से आएगा। बाकी 3 लोक में आप कहीं पुण्य बांध ही नहीं सकते, कहीं नहीं बांध सकते, ठीक है। इन 3 के अलावा करोड़ों अरबों खरबों जन्म ले लेना, असंख्यात जन्म ले लेना, असंख्यात जन्म लेने पर जितना पुण्य बांधोगे ना, उतना तो इनकी शरण में जाकर क्षण भर में बंध जाएगा पुण्य, क्षण भर में। लेकिन विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और फिर ये मनुष्य पर्याय हमने ये पाई है। सोचो, आप कल्पना करो, जब पड़ा नरक में उल्टा था, वहां वायदा करके आया था, यहाँ भूल गया सब आकर के, फिर पीछे पड़े पछताना है। तू नरक में पड़ा था, वहां वायदा किया था, हे भगवान एक बार मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए, मैं तो सम्यक दर्शन लेकर और दिगंबर दीक्षा धारण करके सीधा मोक्ष जाऊंगा, वापस दोबारा लौट कर इस संसार में नहीं आऊंगा। और तू मनुष्य पर्याय पाकर, चैन कुल पाकर, देवशास्त्र गुरु पाकर, फिर तू भीख मांग रहा है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है। भगवान महावीर बच्चा दे देंगे, पार्श्वनाथ भगवान रक्षा कर देंगे, क्षेत्रपाल पद्मावती भला कर देंगे। बताओ, मर गया, मर गया, बिल्कुल मर गया, जिंदा लाश है और कुछ नहीं है, तेरे में और मुर्दे में कोई अंतर नहीं। ख्याल में है ना? बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हो सकता है कोई मेरे से नाराज हो जाए, लेकिन ऋषभ भाई साहब, ये हो आपके जाए भाई तो हो जाए। के साथ में, ये आपको 25 साल हो गए, इनको क्या? कम से कम 52 साल हो गए, ये पूछते नहीं है। ये देखो, ये मेरठ वाले हैं, अच्छा ये चांदनी चौक में वो विवेक भैया को कोई अच्छी बात तरह जानते हैं। ये नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये भी नहीं चलो। पूछते, ये भी सब मना करते हैं। और
देवी देवताओं को भी नहीं, और घर में कोई शराब जी वगैरह जमाते हैं तो खाना ही नहीं खाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब अपने को व्यक्तिगत नहीं, अपने को तो सामूहिक चर्चा करनी है ना। चलो अब आप सब लोगों की इजाजत हो तो हम आगे चलें, समय सार में चलें। ठीक है ना, आज हमने बहुत डांट दिया, बहुत सुना दिया, बहुत खरी खोटी सुना दी, खरी खोटी। ख्याल में है नहीं? क्लियर हो गया सबका। हाँ नहीं, अच्छी बात है। देखो थोड़ा विचार करना, तर्क लगाना, तर्क से भी विचार करना। सारी बातें जिनागम में नहीं लिखी हुई, आचार्य भगवान जितना लिख गए ना वो हमारे लिए पर्याप्त है। उन्हें उन्हें नहीं पता था कैसे कैसे बुरा होते, ठीक है, तो उन्होंने देखा नहीं, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं लिखा। बोले जितना अपन ने लिखा है ना, जिसकी भली होनहार होगी, ठीक है, वो अपना कल्याण कर लेगा। और जिसकी भली होनहार नहीं है ना, देखो जितने जने यहाँ बैठे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, या 30 लोग हैं, 40 लोग हैं, ठीक है, बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। क्यों? अपने को सही मार्ग मिल गया, सही दिशा मिल गई। कदाचित यहाँ तक नहीं आए होते, और हम कहीं ऐसे गुरु के पास चले जाएं जो हमसे ये कहे कि आप अगरबत्ती जलाओ, ताबीज रखो, मेरे से आप मंत्र ले जाओ, तुम्हारी दुकान चलने लगेगी, तुम्हारे बच्चे का ब्याह हो जाएगा, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा, और ऐसी जगह आप अटक जाओ और सारा जीवन बर्बाद कर दो, क्या होगा? ठीक है, तो हम इन सब से दूर आए हैं, सबसे निकल कर आए। मान लो समुद्र पार करके समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, समुद्र के किनारे थोड़ा सा पुरुषार्थ करना है बस। यदि यहाँ भी चूक गए ना, चूक गए, और मिथ्यात्व के सर्प ने यदि डस लिया, क्या होगा सोच लो, है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं। पेज नंबर है 65, 65 नंबर। कल हमने बताया था कि पहले प्रकार की निश्चय स्तुति, पहले प्रकार की जो निश्चय स्तुति करते हैं उनको जित मोह कहते हैं, जितेंद्रिय जिन कहते। जो पहले प्रकार की सबसे जघन्य स्तुति है। जघन्य स्तुति क्यों कह रहे हैं अपन? जघन्य स्तुति माने चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक के धर्मात्मा ज्ञानी जो स्तुति करते हैं उसका नाम जघन्य स्तुति है। एक बात, वो स्तुति कैसे होती है? गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके। गे ज्ञायक संकर दोष क्या है? कि जो है तो गे माने जानने योग्य है तो गे, लेकिन हम उनको ज्ञायक मानते हैं जानने योग्य, और मानते हैं जानने वाला, ठीक है। जानने वाला तो एक ही है और वो है अपना ज्ञायक, ये है जानने वाला। हमें क्या लगता है? इंद्रियां जानती हैं, ठीक है। अब चाहे वो द्रव्येंद्रिय हैं, भावेंद्रिय हैं, या इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ हैं, इन तीनों का एक नाम है इंद्रियां। तो इन इंद्रियों को जीतकर, इन इंद्रियों से भिन्न, इन इंद्रियों से अलग भेद ज्ञान के द्वारा जो अपने आत्मा को जानता है, तो उसका नाम पहले नंबर की निश्चय स्तुति है। यहां तक सभी को बात समझ में आ गई? किसी को कोई प्रश्न इस चर्चा में से? माने जो पहले प्रकार की हमने निश्चय स्तुति की है, निश्चय स्तुति क्या है, ये ज्ञायक संकर दोष क्या है ना, जितेंद्रिय जिन क्या है, तो ये प्रश्न हो सकते हैं, ठीक है। यदि ये क्लियर है तब आपको आगे का विषय समझ में आएगा। अब आगे है पेज नंबर 65, नीचे से गाथा नंबर जो 32 है
उस 32 के ऊपर। देखो इस प्रकार एक निश्चय स्तुति तो ये हुई, मिल गया यहां तक। इसके आगे पढ़ रहा हूं मैं। ये तो द्रव्येंद्रियों, भावेंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों का और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा का। कितनी चीजें यहाँ पर इस एक लाइन में कितनी चीजें हैं, बोलो कितनी चीजें हैं? कितने भागों में विभक्त करेंगे अपन? 2 भागों में। पहला भाग कौन है? पहले भाग में क्या है? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ। ये तो हो गया एक भाग। फिर अब दूसरी तरफ क्या है? और ज्ञायक स्वरूप स्वयं आत्मा। तो ये 2 चीज हो गई, इंद्रियां, एक तरफ इंद्रियां और दूसरी तरफ आत्मा। इंद्रियां कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। दोनों का अनुभव। अच्छा उसमें एक बात देखना कि ये जो 3 इंद्रियां है ना, द्रव्येंद्रियां, भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषय पदार्थ, इनसे पहले क्या लिखा हुआ है? इनसे पहले क्या लिखा हुआ है? गे, 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 है ना। गे माने जानने में आने वाली, है ना। और आत्मा के पहले क्या लिखा हुआ है? ज्ञायक। ज्ञायक माने जानने वाला। तो 2 चीजें हो गई ना। तो अब ये 2 हो गई, गे और ज्ञायक। इंद्रियां जानती हैं या जानने में आती हैं? जानने में आती, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का अनुभव विषयों की आसक्ति से एक सा होता था। मोह के कारण, अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण अनादि काल से आज तक ऐसा होता था कि ये दोनों एक हैं, एक हैं, या ये होता था कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ऐसा भ्रम होता था। क्यों होता था? विषयों की आसक्ति के कारण। जब भेद ज्ञान से भिन्नत्व ज्ञात किया तब वह गे ज्ञायक संकर दोष दूर हुआ। भेद ज्ञान से जब हमने इन दोनों को अलग अलग किया तब क्या हुआ? तब संकर दोष दूर हो गया। इसका नाम है गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार, ठीक है ना। तो परिहार माने अभाव। तो कौन सा दोष है? दोष क्या है? दोष ये है कि जो गे है हम उसको ज्ञायक मानते हैं, और जो ज्ञायक है उसको अपन ज्ञायक नहीं मानते हैं, है ना। ये दोष है। इस दोष का भेद ज्ञान से अभाव हो गया, ठीक है। ऐसा यहां जानना। इस प्रकार ये पहले नंबर की निश्चय स्तुति हुई। अब आगे, अब दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति यहां पर आती है। दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति क्या है? उसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष दूर करके। भाव्य भावक संकर दोष, संकर माने मिलान, मिलावट, संयोग, ठीक है। अब ये भाव्य भावक क्या है? भावक होता है कि कर्म के उदय से जो रागादि भाव होते हैं, ठीक है, मोह आदि भाव होते हैं। जब कर्म का उदय होता है, रागादि भावा का उदय होता है, इसका नाम है भावक। और इन रागादि भावों के उदय से आत्मा उस रूप परिणमित होता है, उसका नाम है भाव्य। रागादि रूप परिणत आत्मा। ख्याल में है कि नहीं है ना। तो ये है भाव्य भावक। अब क्या है कि अज्ञानी इन दोनों को तो जानता है। कैसा जानता है? मैं रागी, मैं द्वेषी, है ना, मैं क्रोधी। इसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष। माने राग अलग है और राग से परिणत आत्मा अलग है, और राग से परिणत आत्मा से एक आत्मा अलग है, राग रूप परिणत आत्मा, है ना। और राग से परिणत आत्मा से अलग एक आत्मा जो शुद्ध ज्ञायक भाव है, ठीक है, उसको ये नहीं पहचानता।
अब सुनो, उदाहरण सुनो आप। गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी, ठीक है, वो पानी गर्म कैसे हुआ है? अग्नि से, ठीक है। तो एक तो हो गई अग्नि, तो अग्नि माने राग देश आदि भाव, है ना। और अग्नि से परिणत पानी, अग्नि से परिणत पानी, है ना, अग्नि के संयोग से गर्म हुआ पानी, ये हो गया राग के संयोग से राग रूप परिणत आत्मा, रागी आत्मा। दो चीजें समझ में आ गई सब लोगों को? दो चीज समझ में आ गई। चलो अब इसके आगे, जिस समय पानी गर्म हो रहा है तो उसी समय पानी का शीतल स्वभाव, यानी ठंडा पानी स्वभाव से देखोगे तो अब आपको गर्म पानी दिखाई नहीं देगा। कैसा पानी दिखाई देगा? ठंडा, शीतल, ठीक है, उष्णता से रहित ऐसा पानी। तो तीन चीजें हो गई ना। तो अब क्या है, अज्ञानी राग को जानता है, राग रूप परिणत आत्मा को जानता है, लेकिन अपने ज्ञायक भाव को नहीं जानता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका नाम है भाव्य भावक संकर दोष, यानी अपने आप को रागी मानना, राग से परिणत मानना, भाव्य भावक संकर। यहां तक समझ में आ गया? सब लोगों को समझ में आ गया? अब आगे अपन गाथा पढ़ते हैं, 32 नंबर की गाथा। जो मोहम तुजिता नाण सहावादियम पुणति आदम तम जिद मोहम साहु पर मट्ट वियाणिया बेटी कर मोह जय ज्ञान स्वभाव रूप अधिक जाने आत्मा। जो मुनि मोह को जीत कर अपने आत्मा को ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य भावों से अधिक जानता है। अधिक का मतलब समझ गए आप? अधिक माने भिन्न जानता है। उन मुनि को परमार्थ के जानने वाला जित मोह कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीता है उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय, है ना। और जिसने मोह को जीता है उसे क्या कहते हैं? जित मोह, ठीक है। तो जिसने मोह को जीतकर पर द्रव्य के भावों से भिन्न, माने रागादि भावों से भिन्न अपने आत्मा को जाना है, उसको जित मोह कहते हैं। अब ये जो जित मोह वाली अवस्था है, यह अवस्था 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान की दशा है। इसका नीचे क्लियर होगा, है ना। तो 8वें गुण स्थान से लेकर 11वें गुण स्थान तक जिन्होंने मोह का उपशम किया है, ऐसे उपशम श्रेणी मानने वाले 8वें, 9वें, 10वें और 11वें, इन 4 गुण स्थान वालों ने ही सचमुच में दूसरे नंबर की निश्चय स्तुति की है। सेकंड नंबर की स्तुति जिसको अपन कहते हैं मध्यम, है ना। पहले नंबर की थी जघन्य और ये है मध्यम। तो ये मध्यम स्तुति की है, माने दूसरे नंबर की स्तुति की है, अथवा ये कहें कि ये दूसरे नंबर की स्तुति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। देखो, है ना, इंद्रियों को जीतना जिनेंद्र भगवान की निश्चय स्तुति है। मोह को जीतना ये जिनेंद्र भगवान की दूसरे नंबर की स्तुति है। और मोह का नाश करना ये तीसरे प्रकार की, तीसरे नंबर की जिनेंद्र भगवान की स्तुति है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, आप लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा आश्चर्य हो रहा हो। क्या आश्चर्य हो रहा होगा? ऐसी भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति होती है? हाँ, सचमुच में तो ये ही जिनेंद्र भगवान की स्तुति है, क्योंकि भगवान की यही आज्ञा है
और उनकी आज्ञा मानने का नाम ही स्तुति है। ये बात हमने आपको कल समझाई थी। अब देखो आगे टीका पढ़ते, सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। चलें आगे, चलो टीका। मोह कर्म फल देने की सामर्थ्य से प्रगट उदय रूप होकर भावक पने से प्रकट होता है। माने उसे भावक पना कहते हैं। किसे भावक पना? जब मोहनीय कर्म जिस समय में फल देता है, माने उदय होता है, प्रकट होता है, उदय रूप कर्म, ठीक है ना, उदय रूप मोह, उसका नाम है भावक दशा, उदय रूप मोह। तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो आत्मा, जिसकी प्रवृत्ति है का मतलब उस राग देश रूप परिणत आत्मा, मोह का उदय हुआ भावक भाव, और मोह के उदय से आत्मा परिणत हुआ, परिणमित हुआ, वो हो गया भाव्य भाव। भावक और भाव्य समझ में आ गया है ना? मोह का उदय मोह भावक, ठीक है ना, और मोह के उदय रूप परिणत आत्मा भाव्य, ठीक है, भावक भाव्य। भाव्य उसको भेद ज्ञान के बल द्वारा दूर से ही अलग करने से, किसको अलग करना है यहाँ पर? भाव्य भावक भाव को दूर से ही अलग करने से इस प्रकार बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके, जो मोह का उदय हुआ था ना, और उस उदय से आत्मा परिणत हुआ था, तो बलपूर्वक, किस बल से? भेद ज्ञान के बल से उसका तिरस्कार करके, तिरस्कार करके माने उसको दबा कर कहो, अभाव करके कहो, भगा कर कहो, ऐसा ख्याल में है कि नहीं है? पता है किसी का आदर नहीं करना भी तिरस्कार होता है। आदर नहीं करना, ठीक है। एक तो होता है निरादर करना, निरादर करना तिरस्कार होता है, ठीक है। और एक होता है आदर नहीं करना, वो भी तिरस्कार होता है। तो हमारा कौन सा मार्ग है? हमारा मार्ग है आदर नहीं करना, है ना। भाई हमारे घर कोई आया, अब दो तरीके हैं। एक तो उसे गाली देकर भगाओ, गालियां दो, ठीक है, मारो पीटो। और दूसरा तरीका ये, चुप रहो, कुछ मत बोलो, ये भी मत कहो, आओ बैठो चाय पियोगे, अपन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है ना। तो घर जाकर क्या कहेगा? भैया आज तुम्हारा बहुत तिरस्कार। क्या हुआ? गाली दी? नहीं, गाली तो नहीं दी। मारा? नहीं, मारा भी नहीं। फिर तिरस्कार कैसे? अपमान कैसे? क्या क्या करा? तो क्या जवाब देगा वो? कुछ भी नहीं करा। ख्याल में है ना? कुछ नहीं करा, माने उन्होंने आओ बैठो खाओ पियो, ठंडा लोगे गर्म लोगे, इसका नाम भी अनादर होता है, इसका नाम भी तिरस्कार होता है। जब तक हम इस शरीर का आदर करते रहेंगे, ठीक है, आओ बैठो, क्या लोगे? ठंडा लोगे गर्म लोगे? सुबह क्या चलेगा? सुबह चाय चलेगी। उसके बाद क्या लोगे? उसके बाद खाना चलेगा। कितने बजे लोगे आप? 11 बजे लेंगे, चलो 11 बजे दे दिया। अच्छा, सोते समय क्या लोगे आप? बादाम के साथ दूध दे देना, वो दे दिया। अब जब तुम इतना सम्मान करोगे, इतना आदर करोगे, तो ये शरीर कब छूट जाएगा? कब छूट जाएगा? कभी नहीं छूटेगा, तो बार बार मिलता रहेगा। मुनिराज इसका कितना आदर करते हैं, जब मांगता है तब दे देते हैं क्या? रात को मांगे तो दे दो, दिन में मांगे तो दे दो। नहीं, तू मांगता रहे, हम तेरी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे कि मैं कमजोर हो रहा हूं, होता रहे, मैं काला हो रहा हूं, हो जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दूल्हा हो रहा हूं, हो जा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इस शरीर को लगेगा कि यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं है, तिरस्कार है, तो ये शरीर ही छूट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मोह को तिरस्कार करने की बात है, तिरस्कार करना, ठीक है, उसका आदर नहीं करना, ठीक है, ऐसा।
मोह का तिरस्कार करके समस्त भाव्य भावक संकर दोष दूर हो जाने से एकत्व में टंकोत्कीर्ण निश्चल और ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों के स्वभावों से होने वाले सर्व अन्य भावों से, अब क्या है कि ये जो अन्य भाव है ना, रागादि अन्य भाव है, तो ये कैसे होते हैं कि अन्य द्रव्य से ही होते हैं। रागादि मेरा भाव नहीं, अन्य भाव है, तो अन्य भाव कैसे होता है, वो अन्य भाव से ही होता है, अन्य द्रव्य के भाव से होता है और अन्य भाव है, ठीक है, द्रव्य कर्म से होता है, इसलिए द्रव्य कर्म का है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा, अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले सर्व अन्य भावों से परमार्थता भिन्न अपने आत्मा को जो बुरी अनुभव करते हैं, पहले क्या अनुभव करते थे, भाव्य भावक भाव से अनुभव करते थे, अब कैसे अनुभव करते हैं, भाव्य भावक भाव के अभाव से मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, राग से रहित हूं, मोह से रहित हूं, ऐसा अनुभव करते हैं। वे निश्चय से जित मोह, जिसने मोह को जीता है, जिन हैं वे ही सचमुच में जित मोह जिन हैं। कैसा है वह ज्ञान स्वभाव, कौन सा ज्ञान स्वभाव, जिस ज्ञान स्वभाव के बल से मोह को जीता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि वह ज्ञान स्वभाव कैसा है, समस्त लोक के ऊपर स्थिरता है। तो ये बात तो हमने कल बता दी थी, स्थिरता है का क्या मतलब है, जैसे पानी के ऊपर तेल स्थिरता है, वैसी इन समस्त ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक या ज्ञान स्थिरता है, भिन्न रहता है। प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदा अंतरम में प्रकाशमान है, सदा उदय रूप है, सदा जानने का काम कर रहा है, हर समय जानने का काम कर रहा है, ठीक है, इसलिए सदा अंतरम में प्रकाशमान, अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। और ज्ञान का कब अभाव होता है, कब अभाव होगा, एक इंद्रिय में अभाव हो जाएगा, नहीं होगा, कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता, अपने से ही सिद्ध है और परमार्थ रूप ऐसा भगवान ज्ञान स्वभाव है। इस प्रकार भाव्य भावक भाव के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है, माने ये दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति है। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है ना, कैसे विचार करना है, कैसे चिंतन करना है, पहले प्रकार की निश्चय स्तुति क्या है, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति क्या है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या है, भाव्य भावक संकर दोष क्या है, जितेंद्रिय पना क्या है और जित मोह पना क्या है। पहले प्रकार की निश्चय स्तुति कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है, दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होती है। इस तरीके से आपको अच्छे से इसका चिंतन करना है, विचार करना है, तैयारी करनी है, तभी अपने को लाभ होगा। ठीक है, समझ आ गया, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है, अपना समय हो रहा है और अब अपन यहाँ पर विराम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सवसाहूणम। बोलिए द्वासांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को सादर जय। जय जिनेंद्र भाई साहब, जय भैया, जय जी, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र।